नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की एक बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप देखिए कह रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर काम होना चाहिए। बताते चले कि हमारी हुकूमत चुनकर आई है, हमने लोगों से वादा किया है, उनके लिए हम काम करेंगे, जनता से किए हुए वादों को अब पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हुकूमत चुनकर आई है तो काफी तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मुश्किलों को हल करने में यहां पर समय लगेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। केंद्र सरकार ने अरबों रुपए जम्मू कश्मीर को भेजे, मगर उस पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और पैसा गबन किया गया। इस मामले में जांच की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अरबों रुपए का काम चल रहा है, लेकिन बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के ठेकेदार इतने लायक नहीं कि यहां पर काम कर सके? और मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्होंने चेनाब से पूरे जम्मू में पानी लाया। इस तरह से बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बिजली जम्मू कश्मीर में बन रही है, लेकिन बाहर वालों को यहां पर दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज लगाई जाए ताकि युवाओं को रोजगार, नौकरी। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। ईडी जैसी एजेंसियां लोगों के पीछे लगा दी जाती हैं, तभी कोई काम नहीं करता। और ये भी कहा गया कि आज हिंदुस्तान में सब लोग बराबर हैं। जो आप देखिए किस तरह से यहाँ बड़ी बातें कही जा रही थी, बांटने की कोशिश हो रही है, हमें बंटना नहीं है और छेड़छाड़ कर एक सोच भारत बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि एक भारत था, एक भारत है और एक भारत हमेशा रहेगा। बड़ा बयान जारी किया गया और अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालने के लिए और मजबूती प्रदान करने की अपील भी की गई। बड़े बयान तमाम आप देखिए बड़ी बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की गई कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया, लेकिन वो पैसा गबन हो जाता है, लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाया। इसकी जांच होनी चाहिए। अरबों रुपए का पैसा आया है, सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। और तमाम वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए हैं, उन्हें पूरा करने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन उन्हें पूरा किया जाएगा। उस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक और बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को बांटने की कोशिश हो रही है, हमें एकजुट रहना है, बंटना नहीं है। और उसके साथ साथ देखिए अब पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात किस तरह से रखी वो जरा आपको सुनाते थे। उनका प्रोपेगेंडा है, हिंदू खतरे में। 80% हिंदुओं को खतरा कहां से? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसलिए अगर इसका प्रयोग आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। इतना शोर था मेरे वक्त में, यानी आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल ऐसे फैलाया तो कि वो आएंगे कि आपकी जमीनों में बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं थक गया लोगों से कहते कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत दी गई, कोई बस नहीं सकता। इसलिए सुना, हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाब वो आपकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पर कब्जा करेंगे। तब उन्हें 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल? आज आपने थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकरी भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारी नहीं है, दूसरों के लिए। तुम्हारी समय नहीं जा रही। तो फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ आप देखिए देश के अंदर 80% हिंदू हैं, तो खतरा किसे है? कई तरह की बातें उन्होंने आज कही, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त पैनल में हमारे साथ शौकत अली चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इफ्रा जान हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। उनके साथ चंद्रमोहन गुप्ता हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से।
तो तमाम हमारे नेता जो हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं चंद्रमोहन जी आप ही के पास आऊंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 80% हिंदू हैं देश में, खतरा किसे है? और जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है वो गबन हो रहा है, सही से लग नहीं रहा। बाहर से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और भी कई तमाम बड़े वादे और दावे जो किए गए हैं उन्हें पूरा करने की बात हुई है। जवाब दीजिए। आशा जी, मैं डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, कितने साल यहाँ पे इनकी सरकार रही, कितना पैसा हिंदुस्तान ने यहाँ भेजा जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं दिखा नहीं हमको। अब पिछले 10 साल से जब में केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, आज हर चीज दिख रही है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ट्रेन कश्मीर जा रही है, टूरिज्म को देखो कहां से कहां तक पहुंचा दिया। स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर कितना बढ़िया बन गया है और कितना टूरिज्म, टेरिस्ट जो यहाँ थे टेररिज्म से अब टूरिज्म की तरफ हम लोग चल गए हैं। कितना टूरिज्म आज आ रहा है, ये पिछले 10 साल का कमाल है। शायद डॉक्टर साहब भूल गए, मैं बड़े अदब के साथ उनके साथ पूछता हूँ कि जब वो क्रिकेट का स्कैम था, कहाँ ये गया पैसा, वो गबन कहाँ पैसा होता था? तो आज पैसा लग रहा है, सबको दिख रहा है। यहाँ तक बात है कि बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, जो जो क्वालिफाई करता है। आज का ऑनलाइन सिस्टम है। मुझे याद है कि मैं मेयर था जम्मू का, और जम्मू का जो जम्मू का स्मार्ट सिटी का वो जो टेंडर है सारा जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है। श्रीनगर का जो था वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास था। और उसके अलावा बहुत से काम हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कोई क्वालिफाई नहीं करता है। आज एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, पुराना सिस्टम खत्म हो गया है जो पिछले 50 साल से चलता था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको खत्म करके आज ऑनलाइन सिस्टम है, सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है सारा। जो फॉल करता है वही आता है। और डेवलपमेंट दिख रही है। आज कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है, इतना टूरिज्म, इतना काम आगे बढ़ रहा है। ट्रेन कश्मीर जा रही है आने वाले समय में, और कितने प्रोजेक्ट्स जहां अभी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री कहां से आती? चंद्रमोहन जी, क्या हालत थी? बिजली हम लोग पैदा कर पाए थे, बिजली के बिना एक इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। आज बड़े बड़े डैम बन रहे वाले समय में इंडस्ट्री बहुत आ रही है। इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं यही लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि पानी भी वो लेकर आए थे और बिजली बाहर बेची जा रही है। जवाब दीजिए। एशिया का नहीं, वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है, वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। जी, पहली बात तो 2 चीजें बोलूंगी। अगर आप बेरोजगारी के नंबर और बेरोजगारी के आंकड़े को देखेंगे, जो बेरोजगारी 2010 में करीबन 10% होती थी, आज वही बेरोजगारी करीबन 40% पहुंच गई है। अगर बीजेपी के तमाम दावे और वादे और ये कहानियां सच्ची होती, मुझे समझ नहीं आता बेरोजगारी में 400% इजाफा क्यों हो रहा है। अगर बेरोजगारी उतनी ही रहती और फिर ये झूठ बोलते कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लंदन बना दिया, हम स्विट्जरलैंड बन गए हैं, तो मैं मान लेती। लेकिन बेरोजगार लोग क्यों होते जा रहे हैं वो भी 400%, उसका ये जवाब देंगे नहीं। दूसरी बात, अगर डेवलपमेंट की ही बात होती, हम बहुत खुश हैं डेवलपमेंट की बात ही करने पे, हम बहुत खुश हैं इस बात पे करने पे कि चलिए सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे बड़े चतुर तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब इनका इलेक्शन आता है उस वक्त ये लोगों को डेवलपमेंट नहीं कहते। उस वक्त ये, क्योंकि इनके पास दिखाने को कोई काम है नहीं, पता है कि लोगों को, लोग तो जानते हैं कि इन्हें कुछ किया नहीं है, उस वक्त ये लोगों को कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, एक जाति के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। उस वक्त इस तरह के घिनौने बयान इनकी तरफ से आते हैं, पोलराइजेशन के बयान आते हैं। चंद्रमोहन जी, इस पर जवाब लूंगी मैं आपसे, और शौकत जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, रुकेंगे एक छोटे। चंद्रमोहन जी आप ही के पास आऊंगी सीधा। वो कह रही है कि आपके पास काम गिनाने के लिए नहीं होते, इसलिए आप लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं। मैं अपने को ये जानना चाहता हूँ, अगर हमने वोट मांगे हैं तो डेवलपमेंट में मांगे हैं। जो एम्स लाए हमने, IIT लगाए, जो हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने हमने कॉलेज बनाए, जो हमने डेवलपमेंट की है इसे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके नाम पे वोट मांगे हैं। तब हम लोग, एक सीट होती थी हमारी, एक समय था एक सीट से हम 29 पे पहुंचे हैं। और अगर NC की बात करें तो ये जब शेख साहब इलेक्शन लड़ते थे, मुझे याद है 75 में से 67 सीट्स इनकी आती थी। आज ये वहां से सुकड़ते 42 में आ गए हैं, लेकिन हम लोग 1 से 29 गए हैं। और अगर वोटों की बात करूं तो हाईएस्ट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबका साथ, सबका विकास, सबका जो
प्रयास आ है, रही हूँ उसके साथ हम दोनों लोग का आगे बढ़ सवाल रहे लेकर हैं। आपके पास एक आऊंगी। भारत शौकत जी, श्रेष्ठ भारत, ठीक उसके है, ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ठीक है जम्मू चंद्रमोहन जी। कश्मीर, शौकत जी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बकरवाल, गुज्जर, एससी, ओबीसी, हर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में अगर मैं ठीक है, कश्मीर वैली की भी बात करूं, ठीक है, ठीक है कश्मीर वैली में भी हमारे शौकत जी। गुरेज की बात करूं, थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं। अनंतनाग वेस्ट की बात करूं, थोड़े वोटों से हम हारे हैं। चौपाइयां की बात करूं, आज कश्मीर का अवाम भी हमारी पॉलिसीज को वो पसंद कर रहा है और हमें वोट दे रहा है। ठीक है अगर मैं चंद्रमोहन पुंछ जी, की बात करूं, जहां हमें 400 वोट मिलते थे सुनकोट के अंदर, ठीक। आज 24,000 वोट लिए हैं। ठीक। मेंढर की बात करूं, शौकत वहां जी, हमें 18,000 वोट मिले हैं। बुद्धल धराल की बात करूं, मेरी आवाज आ रही है क्या वहां भी हम चंद्रमोहन जी? बहुत आगे बढ़े हैं। इस तरह पुंछ में भी आने वाले चंद्रमोहन समय जी में आवाज आ रही है? मैडम जो इनको हम मेहनत करते हैं, ठीक लोगों है, के पास जाते हैं, जो हमारी बूथ ये मेहनत, चंद्रमोहन जब जी ये की चीज आवाज को करेंगे डाउन तभी तो कीजिए बाकी बोल प्लीज। पाएंगे। शौकत जी, देखिए, अगर आज के एजेंडे की बात करें तो जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने बयानात में बहुत सारी चीजों को जो है वो लोगों के सामने रखा है। अगर तो सिर्फ उन्होंने एक बयान की तरह ये लोगों को लुभाने के लिए कहा है तो फिर तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको अगर हम रियलिटी में मान के चलें तो फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है। और फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि अरबों रुपया जो है वो सेंटर से जम्मू कश्मीर में आया है और वो उसके मिस अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द होने की बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सीरियस लें तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, फारूक अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़िए और ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये पैसा खुर्द-बुर्द हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाइए, पता चले कि ये पैसा जो है वो जमीन पर क्यों नहीं लगा और अगर इसमें कोई स्कैम्स हैं तो उनको सामने लाइए। और जहां तक उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो है वो बिजली भी यहां से जो पैदा करके बाहर जो है वो फरोख्त की जाती है, तो उसके ऊपर भी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये कहना चाहता हूं कि ये भी तो आप ही का किया हुआ काम है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें और ये राइट्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दीजिए। जवाब दीजिए। और जहां तक ठीक है जी जी जी, मैं पीडीपी और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं को मिलकर जवाब दूंगी। पीडीपी और बीजेपी मिलकर कहती है कि फारूक साहब ने जो आज बयान दिया है वो गलत है। जो सेंटर से पैसा आता था वो लोगों तक पहुंचता था या मिस अप्रोप्रिएशन होती थी। ये हम सब जानते हैं कि जो अगर आप पीडीपी का या पिछली सरकार का पीडीपी बीजेपी सरकार का जेके बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम देखें, वहीं पे समझ आ जाता है कि जिस सरकार ने यहाँ के लोगों को नौकरियां तक नहीं दी, जिस सरकार ने इतना बड़ा स्कैम ऑर्केस्ट्रेट किया नौकरियों में, उस सरकार ने लोगों को ग्राउंड पे क्या पैसा पहुंचाया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं कि फारूक साहब ने आज साफ तौर पे इस बात का खुलासा किया। जहां तक बात आती है चंद्रमोहन जी की, उन्होंने कहा कि हमने इतने वोट लिए उतने वोट लिए। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया कि बीजेपी वोट ले रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप वोट जो है दंगाई सोच और दंगाई बयानों से लेते हैं, ना कि अपने काम पे लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने ऐसा एड बनाया, इस एड में इतनी जहरीला एड था एक कौम के खिलाफ, एक फर्द के, एक कम्युनिटी के खिलाफ, कि ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेप इन करना पड़ा और वो एड उतारना पड़ा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा बीजेपी एड नहीं बना सकती, इतना जहरीला एड। इनकी पूरी सियासत ही इस बात पे चलती है कि इनकी कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं। इसी बात का ये डंका बजाते हैं कि देखिए हम लोग कितने नेशनलिस्ट, इसी बात से इनको लगता है नेशनलिस्ट हो जाते हैं, जबकि इस बात से ये सब जहरीले हो जाते हैं। अब कंपेयर कीजिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब वापस लौटेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज आ रही है चंद्रमोहन जी? तक बात है गवर्न की, तो डॉक्टर साहब ने, मैं अदब से उनको, हम बहुत बड़ा उनको नेता और हमारे बड़े भाई फादर उस्मान में ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब ये इनका रजीब और फरूक कार्ड हुआ था, तब राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी यहाँ जम्मू में आए थे, मैंने परेड में उनको सुना था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, आप तक 10 पैसे आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 15 पैसे आए। तब 85 पैसे गबन होता था। आज थोड़ी 1 रुपया आ रहा है, सीधा 1 रुपया आज अवाम के खाते में जा रहा है, गरीब के खाते में जा रहा है।
आज गवर्न नहीं हो रहा है, गवर्न उस वक्त होता था। आज प्रोजेक्ट का पैसा आ रहा है, उस वक्त पैसा आता पैसा किसी हेड में था, लगता किसी और हेड में था। ठीक है, आज वो युग खत्म हो गया, ये अब भूल ही जाए कि वो वाला दिन आएंगे, वो वाले दिन ही अब आने वाले हैं। अब जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है वो पाई का हिसाब लेती है। ठीक है आता है चंद्रमोहन जी, ठीक है, जवाब दीजिए इफ्रा। जाएगा उसके बाद और पैसा। जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर आप देखेंगी इन सालों में जिसमें बीजेपी की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही है, जितने भी एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं उन सभी जी इन 4 सालों में जिसमें बीजेपी की डायरेक्ट सरकार जम्मू और कश्मीर में रही है, जितने भी एग्जाम्स रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में घोटाले निकले हैं। यानी अच्छा खासा पैसा एग्जाम्स तक में छोटे छोटे बच्चों का भी ये खा गए। आपने स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट ये बार बार गिनते थे, स्मार्ट सिटी, इन्होंने शुरुआत में भी स्मार्ट सिटी गिना। आज ही आप देखेंगे इसी हफ्ते में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घोटाला निकला है, जहां इंजीनियर्स और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिस बेचारे इंसान ने ये घोटाला निकाला, इन्होंने उठा के उसको ट्रांसफर कर दिया। जम्मू और कश्मीर में जल शक्ति प्रोग्राम हुआ करता था, हमारे एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे अशोक परमार जी। जब अशोक परमार जी ने जल शक्ति में हजारों करोड़ का घोटाला निकाला, उन्हें इतना तंग किया गया, उनके घर पे इतनी रेड़े मारी गई कि उस IAS ऑफिसर ने अपनी जॉब से ही प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली। आज वो IAS ऑफिसर भी नहीं रहा। तो जहां तक बात आती है घोटालों की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, बीजेपी और आपने तो अंबानी और अडानी के इनके अंबानी और अडानी के किस्से जो है वो तो किसी से छुपे हैं नहीं। हम पूरी दुनिया को पता है कि हमारे देश की संपत्ति बेच के इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दी। तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार, इनको नाम ही रखना चाहिए भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। जल्दी से जी, मैं मैडम इफ्रा जान का जो ये बात रखी इन्होंने, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा और मैं इनकी बात को इंडोर्स करता हूं। इन्होंने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल में एक तरीके से जो पैसा सेंटर ने दिया, यहाँ ये ऐसा लगता है कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया। और जिन प्रोजेक्ट की ये बात करते हैं, आप देख लीजिए जम्मू से लेके श्रीनगर तक जितनी भी ये 4 लेन का काम हुआ है, इसमें ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं और उनको अलॉटमेंट कैसे हुई है, ये अगर हम RTI लगाएंगे उसमें ये बड़ा क्लियर जो है ये सामने आएगा कौन लोग उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं और पैसा कैसे आया और कैसे लग रहा है। एक चीज। दूसरा ये है कि जितना पैसा जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल में आया, जिन प्रोजेक्ट के लिए आया, उसमें कहीं ना वो स्कैम सामने आए। चंद्रमोहन और जी, कितनी सफाई के साथ इन्होंने जो स्कैम्स में लोग इन्वॉल्व थे उनको बचाने के लिए, वो कह रहे हैं एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ही वापस ले लिया। जवाब दीजिए। और इफ्रा कह रही है घोटालों की भेंट यहाँ पर हर काम चढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं कि पहली बार आज पत्नीटॉप के अंदर भी 2 होटल सीज हुए हैं और पहली बार 0 टॉलरेंस पे ये सरकार हिंदुस्तान की काम कर रही है। हार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी उसमें बली होगा। आज भ्रष्टाचारी थर कांप रहे हैं। उनके जम्मू कश्मीर के अंदर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। मिलिटेंसी में ये गलत काम किए हैं, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच हो रही हैं। पहली बार हो रही है, आज तक क्यों नहीं हुई? पहले 10 साल पहले। ठीक है चंद्रमोहन जी, मिलिटेंसी आज की थोड़ी मिलिटेंसी है। पहले 25 साल से 35 साल से हम लोग मिलिटेंसी भुगत रहे हैं। तो आज जो पत्थरबाज कहाँ गए, आज दूसरे लोग कहाँ गए? आज कोई बाहर नहीं है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज स्कूल खुल रहे हैं, आज कॉलेज खुल रहे हैं, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक समय था ना स्कूल खुलते थे, ना मास्टर होता था, टीचर होता था, कुछ होता था। तो इन लोगों को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शौकत जी, हमारे बच्चे पढ़ सके। इफ्रा जी आपका भी धन्यवाद और चंद्रमोहन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बड़ी बयानबाजी की गई उस पर अब आप देखिए सियासत किस तरह से तेज हो गई है। लेकिन लगातार जो दावे और वादे सरकार ने लोगों के साथ किए हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है, जिसमें लगातार लोगों की उम्मीदें अब बंधी हुई हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।